नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश बात विधानसभा की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुक्षी विधानसभा सीट के। कुक्षी विधानसभा का सियासी समीकरण क्या है, यहाँ का राजनीतिक इतिहास, कैसी चल रही है 2023 की सियासी बयार, सियासी के रण में कौन मारेगा बाजी। बात कुक्षी विधानसभा की। धार जिले की अहम सीटों में से कुक्षी अपने आप में खास मुकाम रखती है। मध्य प्रदेश की सियासत में सरकार की मुश्किलें खड़ी करने वाली जमुना देवी इसी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची थी। कुक्षी पर कांग्रेस का एक तरफा राज रहता है। अब तक हुए 15 चुनावों में कांग्रेस को 12 बार जीत मिली थी, तो वहीं साल 1962 में जनसंघ, 1990 में बीजेपी और 2011 में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ही जीती थी। इस सीट में 3 बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कुक्षी से कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह बघेल हनी विधायक हैं। मध्य प्रदेश की कुक्षी विधानसभा सीट कांग्रेस का मजबूत किला है। ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही। 1990 में रंजना बघेल चुनी गईं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जमुना देवी को हराया। जमुना देवी 1998 के बाद 2003 और 2008 में चुनाव जीती थीं। तो वहीं 1952 और 1985 में भी जमुना पर आदिवासियों ने भरोसा जताया। 2010 में जमुना देवी को कैंसर हुआ, जिसके बाद कैंसर से उनका निधन हुआ। 2011 में हुए उपचुनाव में बीजेपी को सीट पर जीत मिली। हालांकि 2013 में कांग्रेस ने फिर इस सीट को हासिल किया और 2018 में कांग्रेस ही जीती। कुक्षी विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,43,447, महिला मतदाता 1,22,762, पुरुष मतदाता 1,20,681, थर्ड जेंडर 4। कुक्षी विधानसभा में 2,43,000 से ज्यादा कुल वोटर्स हैं, जिनमें से 1,22,000 से ज्यादा पुरुष तो 1,20,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं, जो इस विधानसभा में महती भूमिका निभाते हैं। कुक्षी विधानसभा का जातीय समीकरण। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है कुक्षी। किसानों की भी है ज्यादा तादाद। जातीय समीकरण रहता है हावी। धार जिले की कुक्षी विधानसभा आदिवासी और किसान बाहुल विधानसभा मानी जाती है। यही कारण है कि कुक्षी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कुक्षी विधानसभा निवाड़ अंचल की बेहद चर्चित विधानसभाओं में से एक है। कुक्षी सीट की जातिगत समीकरण की बात करें, यहाँ पर 1,78,447 आदिवासी मतदाता हैं, जिनमें भील और भिलाला समाज के लोग आते हैं। ओबीसी समाज के 15,000 मतदाता हैं। पाटीदार समाज के भी 15,000 हैं। बाकी अन्य समाज के भी यहाँ पर मतदाता हैं। कुक्षी विधानसभा की राजनीति यहाँ के आदिवासी मतदाता के इर्द गिर्द घूमती है। यही निर्णायक मतदाता होते हैं और यही कारण है कि दोनों प्रमुख पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी ऐसे चेहरे को मैदान में उतारती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से यहाँ वीरेंद्र सिंह बघेल को उतारा गया था। कांग्रेस ने यहाँ पर सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को मैदान में उतारा। ऐसे में 2018 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने वापसी की। कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी का दबदबा रहा और सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जमुना देवी के भतीजे हैं। ऐसे में हनी बघेल का काफी वर्चस्व इस क्षेत्र में है। कुक्षी विधानसभा का समीकरण।
साल 2008 में कांग्रेस प्रत्याशी जमुना देवी ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल वोट 49,911 मिले। तो इधर बीजेपी प्रत्याशी रिलाम चौहान को हार का सामना करना पड़ा। रिलाम चौहान को 39,113 वोट मिले और इसी के साथ जीत का अंतर 10,798 रहा। 2013 में यहां पर कांग्रेस ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह बघेल को 89,111 वोट मिले। तो बीजेपी प्रत्याशी मुकाम सिंह किराड़े को 46,343 वोट मिले और इसी के साथ जीत का अंतर 42,778 रहा। 2018 में एक बार फिर से कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह बघेल को 2018 में 1,08,391 वोट मिले। तो इधर बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह बघेल को हार का सामना करना पड़ा। वीरेंद्र सिंह बघेल को 45,461 वोट मिले और इसी के साथ सुरेंद्र सिंह बघेल की जीत का अंतर 62,930 रहा। 2008 में कुक्षी विधानसभा सीट से जमुना देवी रीलम चौहान से विजय हुई। जमुना देवी को यहां पर 49,911 वोट मिले, तो वहीं रीलम चौहान को 39,113 वोट मिले। ऐसे में रीलम चौहान 10,798 वोटों से हार गई थी। तो वहीं बात 2013 की करें तो यहां पर सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को 89,111 मत मिले। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी मुकाम सिंह किराड़े को 46,343 मत मिले। ऐसे में कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह हनी बघेल 42,768 वोटों से चुनाव जीत गए थे। तो वहीं बात 2018 के चुनाव की करें तो यहां पर कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को पुनः मैदान में उतारा और कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को 1,83,091 मत मिले। तो वहीं भाजपा ने वीरेंद्र सिंह बघेल को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा, जिन्हें 45,461 मत मिले। इस प्रकार से 62,930 मतों से कांग्रेस के हनी बघेल विजय हुए। 2018 के विधानसभा चुनाव में हनी कुक्षी से जीतकर कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। हनी बघेल पहली बार 2013 में यहां से विधायक बने थे। 2018 में 63,000 वोटों से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह को हराया था। इससे पहले उनके पिता प्रताप सिंह बघेल और जमुना देवी के बीच कांग्रेस के टिकट को लेकर खींचतान मचती रही। कभी जमुना देवी तो कभी प्रताप सिंह यहां से जीतते रहे, लेकिन जनता के बीच कांग्रेस की पहली पसंद रही। हालांकि 3 मौके ऐसे भी आए जब जनता ने कांग्रेस को भी नकार दिया। साल 2023 में कांग्रेस की तरफ से हनी बघेल तय उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी ने जयदीप पटेल को कांग्रेस की टक्कर में उतारा है। कुक्षी विधानसभा आरक्षित विधानसभा है। इस विधानसभा का जो मुख्यतः नेचर है वह कांग्रेसी प्रवृत्ति का है, लेकिन 18 वर्षों से भाजपा की सरकार होने से और विकास कार्यों के होने से यहाँ पर अब भाजपा और कांग्रेस में मुख्यतः टक्कर है। वैसे इस विधानसभा में जयस की उत्पत्ति भी हुई है यहीं से, और इसीलिए इस बार जयस भी चुनाव लड़ेगी, तो मुकाबला जयस आप भाजपा और कांग्रेस के साथ निर्दलीयों में भी होगा। इस विधानसभा में 95% आदिवासी मतदाता हैं। शहर के रूप में कुक्षी और डही सबसे बड़े शहर हैं जो इसे प्रभावित भी करते हैं। एक तरीके से निश्चित है कि यहाँ विकास कार्य भाजपा सरकार में हुए हैं और कांग्रेस की 15 महीने में विधायक ने भी अपने विकास कार्य के दावे किए हैं। अब देखना है कि इन दोनों युवाओं में, कांग्रेस के हनी बघेल और भाजपा के जयदीप में टक्कर सीधी है और इसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। क्या है स्थानीय मुद्दे? विकास की मांग, रोजगार की समस्या, बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे युवा, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। क्या यहाँ पर असुविधा है? असुविधा तो बहुत सारी है। कॉलोनियों में क्या गंदगी है और रोड भी डैमेज हो गए हैं। कोई मतलब सीसीटीवी की मतलब ये सीसी रोड जो है वो सब अस्त व्यस्त है। और बनाव के तो कांग्रेस कहती कि बीजेपी बनाएगी, नहीं बीजेपी कहती कांग्रेस बनाएगी। जो जीत जाता है वो बदल जाता है। चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है कि चुनाव आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, कोई बीजेपी आए तो हो सकता है। कुक्षी विधानसभा में विकास के मामले में तो कमजोरी रही, क्योंकि
सरकार बीजेपी की है, विधायक कांग्रेस का है, तो उसको वहाँ से कोई सौगात मिल नहीं रही है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। क्या कमी देखते हैं आप यहाँ? यहाँ ये विकास कार्यों की कमी है। जैसे बात करें स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, क्या स्थिति? सड़क तो बढ़िया है। 23 के चुनाव में विधायक तो यही आएगा और भारी बहुमत से आएगा। विकास बिल्कुल हुआ है और अच्छी योजनाएं भी चल रही। लाडली बहना योजना काफ़ी फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे। टंकी भी मिल रही है 450 रुपये में, प्लस दूसरा विकास भी हुआ है। विधायक भी इस बार टक्कर बराबर है, टक्कर दोनों पार्टियों की बराबर चल, क्योंकि 10 साल से हनी भैया हैं, वो भी बढ़िया व्यक्ति है। कोई ऐसे भी विधानसभा 5 वर्षों में विकास कुछ नहीं हुआ है। विधायक द्वारा कुछ सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, यहाँ सौंदर्यीकरण की बात करें, तो कितना विकास किया है यहाँ के विधायक ने कुछ नहीं करा यहाँ पे। नगर निगम ने करा, नगर पालिका ने। क्या नाम है? दुर्गेश पाटीदार। मूलभूत सुविधा तो बहुत कमी है यहाँ। जैसे सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ हॉस्पिटल की है। ट्रैफिक सिस्टम बहुत गड़बड़ है। पूरी कुक्षी का लगभग अतिक्रमण इतना है कि लोगों को निकलने में बहुत तकलीफ होती है। सुविधाएं कम है। बिजली पानी तो बिल्कुल व्यवस्थित है, उसमें कोई वांदा नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी आ जाएगी। लाडली बहना योजना है, गैस वाली उज्ज्वला योजना है, फिर वो जो गरीबों को जो मकान दिया है तो उसका तो लाभ मिलेगा ही सरकार को। विकास पिछले विपक्ष में विधायक रहा है यहाँ पे, सरकार बीजेपी की थी, इसलिए विकास नहीं हुआ है बराबर। क्या कमी है यहाँ? कमी बाईपास रोड की कमी है, कुछ भी बड़ा उद्योग की कमी है यहाँ पे, रोजगार पलायन होता है यहाँ से आसपास से। सड़क, बिजली, पानी की बात? सड़क बिजली तो है, वो तो शिवराज ने दे रखी है सड़क बिजली। तो रोजगार की समस्या है, जो यहाँ का मजदूर पलायन करके गुजरात जाता है। अगर बड़े उद्योग कुछ भी लग जाते हैं यहाँ तो रोजगार का हो जाएगा उससे। चुनाव आ रहे हैं, क्या कहें? चुनाव तो इस बार परिवर्तन है। 2023 के चुनावी संग्राम में बात करें मालवा निवाड़ एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट कुक्षी विधानसभा की, हमेशा कुक्षी विधानसभा सीट प्रदेश और देश में चर्चा का विषय रही। कुक्षी सीट प्रदेश की सियासत में एक अलग पहचान रखती है। कुक्षी विधानसभा सीट 2023 के संग्राम में भाजपा और कांग्रेस के साथ जयस, आप और निर्दलीय दावेदारों का केंद्र बनती जा रही है। यहाँ पर कई दावेदार चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस समर्थित सुरेंद्र सिंह हनी बघेल विधायक हैं। ऐसे में यहाँ पर कई विकास कार्य हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पलायन एक बड़ी समस्या है। रोजगार की समस्या, सिविल अस्पताल में डॉक्टर नहीं, मरीजों को बड़वानी रेफर करना पड़ता है, उद्योग नहीं लगे हैं, शहर में ट्रैफिक की अव्यवस्थाएं हैं, आए दिन जाम की स्थिति लगी रहती है। इस सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी का दबदबा हमेशा रहा। यहां से कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को तो इधर भाजपा ने जयदीप पटेल को मैदान में उतारा है। जनता मुझे यहाँ से चुनती है तो विकास को लेकर हम लगातार विकास और स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर काम करेंगे। साथ में कई गरीब परिवार को जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना है तो उन बहनों को प्रधानमंत्री आवास भी मिलेंगे। कई लाडली बहना है तो उनके आशीर्वाद से आज लाडली बहना हमारे कुक्षी विधानसभा में 67,000 लाडली बहना है और उन बहनों के आशीर्वाद से ही हम लोग चुनाव जीत कर जाएंगे। और लगातार जिस उत्साह से लाडली बहना, मैं तो कांग्रेस को कहना भी चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 70 साल तक कुक्षी विधानसभा में राज किया है। 1990 में रंजना बेगल विधायक थी, 2010 में मुकाम सिंह किराड़े जी विधायक थे और उससे पहले जनसंघ से बाबू सिंह अलावा विधायक थे। लेकिन 70 साल तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी गरीब परिवारों को बैंक में अकाउंट खुलवाने का काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने गाँव के गरीब व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति जो फलिया में रहता है, उनके अकाउंट भी खुलाए और उनको सीधी राशि देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कुक्षी विधानसभा निवाड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी विधानसभा है। मुख्य विधानसभा होने के कारण यहाँ पर कई समस्याएं हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से पलायन एक बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या है, सिविल अस्पताल है लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से यहाँ पर मरीजों को बड़वानी रेफर करना पड़ता है। तो वहीं उद्योग भी स्थापित नहीं है, ऐसे में यहाँ के लोग पलायन करते हैं। शहर में ट्रैफिक की भी समस्या बनी हुई है। सत्ता विपक्ष में होने से यहाँ पर कई विकास कार्य भी अटके हैं।
तो वहीं यहां पर टंटिया मामा उद्यान सिंचाई योजना और बिरसा मुंडा उद्यान सिंचाई योजना के माध्यम से 3300 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी हुए हैं। पिछले 13 चुनाव में कांग्रेस को 10 बार सफलता मिली तो भाजपा को 3 बार जीत मिली। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रत्याशी यहाँ के लोगों के साथ अपनत्व का भाव रखता है, उसी के साथ यहाँ के मतदाता जाना पसंद करते हैं। मूलतः ये कांग्रेसी विधानसभा है। 3 बार यहाँ पर भाजपा और जनसंघ ने अपना परचम लहराया है। पहली बार यहाँ बाबू सिंह अलावा जो पड़ियाल के हैं, उनने जनसंघ से टिकट लेकर विजय पताका लहराई। दूसरी बार रंजना बघेल ने जमुना देवी जी को हराया और तीसरी बार उपचुनाव में मुकाम सिंह किराड़े जीते थे। लेकिन अधिकांशतः यहाँ जमुना देवी का राज रहा है और जमुना देवी इस क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय नेता रही है। प्रताप सिंह बघेल भी यहाँ एक बार के विधायक रहे हैं। आदिवासी बाहुल इलाका होने की वजह से यहाँ पर जैस का भी खासा प्रभाव है। जैस की मौजूदगी ने हनी सहित बीजेपी की नींदें उड़ा दी है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर मुद्दे और चेहरे के साथ जातिगत समीकरण साधना भी अहम है। यहाँ अनुसूचित जनजाति वोट निर्णायक स्थिति में है। आदिवासी बाहुल्य जो कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ के मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ ज्यादा वोट मिलते हैं। हालांकि कुक्षी क्षेत्र के मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। तो वहीं पाटीदार और सिरवी समाज भी इस इलाके में प्रभावी है। वर्तमान में कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह हनी बघेल और भाजपा से जयदीप पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं विकास की बात करें तो भाजपा विकास के दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, पलायन उद्योग की भी कमी है। देखिए, पिछले 10 वर्ष से विधायक हनी बघेल है और 15 महीने की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी था, लेकिन आज भी उनके गांव में शमशान घाट के जाने का रास्ता खराब है और आज भी उनके गांव में पंचायत भवन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी 1-2 महीने पहले उनके गांव में ही पंचायत भवन किया है। तो आप सोच सकते कि उनके गांव में विकास नहीं कर पाए तो दूसरे गांव में, उनके गांव के पास में एक भीमपुरा के पास में भुरघाटीपुरा है, वहाँ भी आज तक गांव के लोग बहुत परेशान हैं और वहाँ के आसपास के गांव विधायक जी को परिवार का सदस्य मानते, लेकिन आज भी वहाँ पर सड़क नहीं बनी। मैं वहाँ पर जाकर आया हूँ तो कहीं ना कहीं उन गांव के लोगों की नाराज़गी थी और मैंने ये विश्वास दिलाया, मुझे एक बार आशीर्वाद दो, मैं आपकी सड़क बनाकर रहूँगा, ये कार्यकर्ताओं को और वहाँ की जनता को विश्वास दिलाकर आया हूँ। देखिए, बेरोजगारी का जो मुद्दा है पिछले 18 वर्ष से, जैसे कि आपने कहा, पर मैं भी जहाँ आदिवासी समाज से आता हूँ, पिछले 20-25 वर्ष में कहीं ना कहीं गांव में एक मास्टर पढ़ा लिखा होता था और उसको कहीं हमारे कोर्ट में काम हो या तहसील का काम हो या थाने का काम तो चिट्ठी पढ़ाने के लिए ढूंढना पड़ता था। लेकिन आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि पिछले 18 वर्ष में एक पंचायत में 50 लोग नौकरी कर रहे, कोई पुलिस में नौकरी कर रहा, कोई नर्स में नौकरी कर रहा, कोई डॉक्टर बना, कोई DSP बना। बेरोजगारी का मुद्दा को मैं ये बताना चाहता हूँ, एक गाँव में 50-50 लोग नौकरी कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और हमको भी गर्व है। देखिए, पिछले बार 5 वर्षों की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकास तो 15 महीने में हुआ जब कमलनाथ जी की सरकार थी। सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो उन्होंने कुक्षी को ये मान के चला कि कांग्रेस का विधायक है तो यहाँ पे विकास का होने में काफ़ी अवरोध पैदा किया। पर जो भी मैं कर सकता था मेरी विधायक निधि से शासन स्तर पे जो हम करवा सकते थे, जिले स्तर से बात करके करवा सकते थे। काफ़ी योजनाएं, काफ़ी काम मेरे 5 साल के विधायक कार्यकाल में हुए हैं और आगे भी ये निरंतर प्रक्रिया है विकास की, तो आगे भी हम करते चलेंगे विकास कुक्षी विधानसभा में। देखिए, सबसे बड़ी योजना है तो मेरी जो सिंचाई की योजना है जो कुक्षी विधानसभा को मैंने दी है, उसका क्रियान्वयन गांव-गांव, खेत-खेत तक मां नर्मदा का जल सिंचाई के लिए जो हमने स्वीकृति दी है वो वहाँ पे पहुँचे। दूसरा, रोज़गार के अवसर यहाँ पे कुक्षी विधानसभा में हो। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, बड़ी बड़ी योजना है जो कुक्षी विधानसभा के लिए हम दे सकते हैं। एक रोड मैप बना रखा है हम लोगों ने, उसको लेके हम आने वाले समय में लोगों के बीच जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। आदिवासी बाहुल्य कुक्षी विधानसभा में मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन कांग्रेस के इस गढ़ में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2023 के चुनाव में इस क्षेत्र की जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है। धार से BSTV के लिए विक्की राज पुरोहित की रिपोर्ट।